स्त्री जीवन की मार्मिक कहानी। खूबसूरत घाव। एक बड़ा सा आलीशान पुराना घर था। वहाँ करीब 40 बरस की एक औरत अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान धरी रहती थी। सुंदर सी साड़ी और उससे मैचिंग करती बिंदी और हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक हर समय उस पर सजी रहती थी। अपनी उम्र की गहरी होती लकीरों को फाउंडेशन की परत से छुपाने की कोशिश करती वह एक चलती फिरती सुंदर तस्वीर ही लगती थी। हंसी नहीं हंस पाती थी। उसे लगता था कि वह एक मुखौटा ओढ़े रहती है हर पल। अपनी बहन से बात करते हुए, अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी वह अब वैसी सहजता महसूस नहीं करती थी। मन खुल नहीं पाता था उसका। कुछ था जो उसे खुश होने से रोकता था। शाम हुई और बच्चे घर से बाहर खेलने निकले तो वह चुपचाप अपने कमरे में गई। साड़ी उतारी और अपने ब्लाउज की दाहिनी बाजू को जरा सा खिसकाया और सामने की टेबल पर रखी बेटनोवेट की स्किन क्रीम को दाहिने कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े से निशान पर मला और वापस ब्लाउज को ठीक से पहनकर दोबारा साड़ी ओढ़ ली। फिर से थोड़ा फाउंडेशन लगाया और पलकों के कोनों पर जो नमी आ गई थी उसे पोंछा और आंखों को अच्छा दिखाने के लिए काजल का एक स्ट्रोक लगा लिया। फिर से वही गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए और अपने होठों पर एक मुस्कान को भी सजा लिया। तो क्या यह एक घाव था जो उसे हंसने से, खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 18 सालों में जाने कितने ऐसे घावों को वह छुपा छुपा कर रखती रही है, चुपके से मलहम लगाकर एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाब कोशिश करती रही है। शरीर के घाव तो वह बेटनोवेट लगाकर भर लेती थी, पर उसकी आत्मा पर जो जख्म थे उनके लिए कोई दवा नहीं थी। वह रिश्ते थे, दर्द भी करते थे पर दिखते नहीं थे किसी को भी। रात को जब बच्चों का खाना निपट गया तो पतिदेव की कार का हॉर्न सुनते ही वह लपक कर दरवाजा खोलने गई। आज कुछ ज्यादा काम था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। थोड़ा हिचकिचाहट के साथ पूछा। कोई जवाब नहीं। पत्नी का दिन कैसे बीता? बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। एक सुघड़ पत्नी के होने का यही आराम रहता है जीवन भर पतिदेव जी को। खैर, फिर से रात का वह पल आया जब पतिदेव का हाथ उस औरत के शरीर पर चलना शुरू हो गया। उस घाव पर भी गया तो एक आह के साथ उस औरत ने मुंह मोड़ लिया। वह घाव अभी 2 दिन पहले का ही तो था। थोड़ी देर में फिर वही खींचातानी। वह औरत अपनी दबी सी आवाज में सिसक रही थी, पर पतिदेव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह खींचातानी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि बिल्कुल साथ वाला कमरा बच्चों का था। वह रात एक और नया घाव छोड़ गई थी उसकी आत्मा पर और शरीर के घाव को और गहरा गई थी। सुबह अलार्म बजा। रसोई में से आवाजें आने लगी। बच्चों, चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आप भी उठिए, चाय बन गई है। वह औरत एक सुंदर सी साड़ी पहने, धुले लंबे बालों को समेटती चाय का कप लिए बेडरूम की तरफ चली गई।